तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी 2026 का प्रैक्टिस सेट 24, जिसको हम करेंगे 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को हम धड़ाके से उड़ाएंगे और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे आपको। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको तीन संख्याएं दे रखी है। पहली संख्या दे रखी है 0.25 यानी 0.25, दूसरी संख्या दे रखी है 2.08 और तीसरी संख्या दे रखी है 8.1। इन सभी का आपको महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 0.05, ऑप्शन नंबर 2 0.01, ऑप्शन नंबर सी 0.02 सॉरी 08 और ऑप्शन नंबर डी 0.06। आपको इनमें से बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर्स को काट दे। भाई ऐसा नंबर इसमें से ढूंढना है जो सभी नंबर्स को काट दे। क्या जो 5 है वो 25 को काटता है और इस नंबर को कंप्लीटली नहीं काट सकता, इसको भी नहीं काट सकता। 0.01, 0.1 से 25 भी डिवाइड होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तीनों नंबर्स भाग हो सकते हैं। 8 से इससे नहीं हो सकते, इससे नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वो कहता है कि यदि दो संख्याओं का योग योग दे रखा है। आपको दो संख्याएं ले लो, मैं जैसे यहां से मैंने ले ली x और y। वो कहता है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है a। किसके बराबर दे रखा है? a, यानी a के बराबर दो संख्याओं का योग दे रखा है। उनका गुणनफल दे रखा है, यानी इन दोनों की गुना करेंगे तो हमें क्या दे रखा है? वो दे रखा है b। क्या दे रखा है? b। उनके व्यतिक्रम का योग बताना है आपको। व्यतिक्रम का योग क्या बताना है? तो ऑप्शन कहता है कि 1/a प्लस में 1/b। दूसरा ऑप्शन कहता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन कहता है ए अपॉन में बी और चौथा कहता है ए अपॉन में सॉरी बी अपॉन में ए। तो आपको ये बताना है व्यतिक्रम क्या होता है। यदि दो संख्याओं का ए और बी दे रखा है तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? ए अपॉन बी। इसका व्यतिक्रम का मतलब होता है इसका उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा? बी अपॉन में ए। क्या हो जाएगा? बी अपॉन में ए। तो बी अपॉन ए कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या को कितना बढ़ा दिया गया है? 35% बढ़ा दिया गया है। कितने परसेंट बढ़ा दिया गया है? एक त्रिज्या थी और उसको 35% बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसकी जो आर है यानी आर को कितना बढ़ा दिया गया है? 35% बढ़ा दिया। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो 82.25, ऑप्शन नंबर बी 81.02, ऑप्शन नंबर ये सभी परसेंटेज में है। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 80.06 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 78.04। सबसे पहले यहां से उसकी त्रिज्या को कितने परसेंट बढ़ाया गया है? 35%। कितने परसेंट बढ़ाया गया है? इसका निकाल लो मल्टीपल, यानी कितने गुना है ये? तो 5 गुना 7, यानी जो भी ऑप्शंस आएगा वो किससे कटना चाहिए? 5 से भी और 7 से भी, क्योंकि जब त्रिज्या बढ़ेगा जब ही तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। त्रिज्या को 35% बढ़ाया गया है तो उतना ही क्षेत्रफल बढ़ सकता है। हाँ जी, सबसे पहले चेक करते 5 से। 5 से ये भी नंबर नहीं कट रहा, ये नंबर भी नहीं कट सकता, ये भी नंबर नहीं कट सकता, यही कर सकता है। अब इस नंबर को कर लो 7 से। 7 एकम 7, 1 7 5 12, यानी 5 बचेंगे और 5 में हो जाएगा 32, 7 चौक 28 यानी 4। तो ये नंबर 7 से भी कट रहा है। तो 82.25% आपका क्या होगा? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रेन 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। एक ट्रेन कितनी किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है? किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है। यानी वो एक एक घंटे में 72 किलोमीटर चल जाती है। कितनी चल जाती है? तो वह एक घंटे में कितनी चल जाती है? 72 किलोमीटर चल जाती है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में दूरी तय बतानी, तो 15 मिनट में दूरी तय आपको बतानी है। तो 15 मिनट में वो कितना चल सकती है? तो सबसे पहले 18 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 14 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी कहता है 19 किलोमीटर घंटा। 19 किलोमीटर। तो कितना चल सकती है? एक घंटे में वो 72 किलोमीटर चल सकती है।
तो 1 घंटे में कितना चल सकती है? 72 किलोमीटर वह चल सकती है। सॉरी, ये कहता है कि 60 किलोमीटर जो चलती है वो एक ट्रेन 72 किलोमीटर की रफ्तार से 60 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? तो 72 किलोमीटर की जो रफ्तार से कितना चलती है, तो वो 60 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर चलती है? तो 60 किलोमीटर चलती है। तो कितना चलती है? 60 किलोमीटर चलती है। तो वो 15 मिनट में कितना चलेगी? 60 के कितने गुना है 72? तो 60 के कितने गुना है? तो ये है 1.2। तो कितने गुना चल रही है? तो यानी 1.2 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। तो ये 15 मिनट में भी कितना चलेगी? तो 1.2 ही चलेगी। तो 15 मिनट में कितना चलेगी? 1.2। 1.2 का मतलब होता है 12 की गुना अगर 18 में करते 180। 180 में पॉइंट लगाएंगे तो 18 किलोमीटर। कितना चल जाएगी वो? 18 किलोमीटर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि टी अकेले एक काम को 90 दिनों में कर सकता है, यदि उसी काम का 20% भाग कितने दिनों में वह पूरा करेगा? तो सबसे पहले 21 दिन, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 20 दिन, ऑप्शन नंबर सी कहता है 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी कहता है 8 दिन। टी एक काम को 90 दिनों में पूरा करता है, यानी जो 100% काम है उसको कितने दिनों में पूरा करता है? 90 दिनों में। कितने दिनों में? 90 दिनों में। उसी काम का 20%, हमको कितना काम करवाना है? 20% काम करवाना है, तो कितने दिनों में वह करके देगा? 100% का कितने वो है? ये तो 1/5 गुने है। कितने गुने हैं? 1/5। तो ये भी तो 1/5 होगा, यानी 5 से इसको भाग दे दो। क्या दे दो? भाग। तो वह कितने दिनों में कर पाएगा? 18 दिनों में। कितने दिनों में कर पाएगा? 18 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 14,112 रुपए हो जाती है, तो धनराशि वह कितनी है? उस धनराशि के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 8,099.60 रुपए। ऑप्शन नंबर बी कहता है 7,167.70 रुपए। ऑप्शन नंबर सी कहता है 9,166.87 रुपए। ऑप्शन नंबर डी कहता है 8,166.67 रुपए। तो ये कहता है, वो कहता है कि एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई है और उसमें समय कितना दिया गया है? तो 3 वर्ष। कितना दिया गया है? 3 वर्ष इसमें समय दिया गया है। दर कितनी लगाई गई है? तो दर इसमें लगाई गई है, वो लगाई गई है 20%। कितनी दर? तो 20%। अमाउंट कितनी दे रखी है हमको? वो दे रखी है 14,112 रुपए। आपको क्या निकालना है? यानी प्रिंसिपल निकालना है। लगा दो फॉर्मूला। तो पी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस रेट। कितना दे रखा है आपको? रेट दे रखा है 20% बटे में 100, और टाइम कितना दे रखा है आपको? 3 टाइम। तो ये फॉर्मूला है। तो अमाउंट कितना दे रखा है? 14,112 बराबर पी आपको निकालना है। तो 1 प्लस यहाँ इसको काटेंगे तो यानी 1/5। 1/5 यानी ये कितना हो जाएगा? 6/5। 6/5 की कितनी बार गुना करनी है? 3 बार। पी आपको निकालना है, तो 14,112 गुना में इसका क्या कर देंगे? हम उल्टा कर देंगे, यानी 5/6 गुना में 5/6 गुना में 5/6, क्योंकि हम 3 बार, हमको पावर कितनी दे रखी? 3। जब इन सबको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 8166.67 रुपीज। ये आपके पास ये क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8,166.67 आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? 250 की 40% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या का मान आपको बताना है। 250 पर जो प्राप्त है वो संख्या की वृद्धि का मान आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी 280, ऑप्शन नंबर डी 290। ए कहता है 300, 350 और 280 और 290।
250 है उसको 40% बढ़ाया गया है। कितने परसेंट बढ़ाया गया है? तो 40% बढ़ाया गया है। जब 40% संख्या बढ़ गई तो वो कितने होगी? 140% होगी। बटे में क्या हो जाएगा? 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 14 एक गुना 25 में करेंगे तो 350। कितना आ जाएगा? 350, यानी 350 वह संख्या हो जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? एक वस्तु को 85 के बजाय 93 में बेच दिया। एक वस्तु है, उसको बेचना तो था 83 में, लेकिन बेच कितना दिया? सॉरी, उसको बेचना था 85 में, लेकिन बेच कितना दिया? 93 में। यदि उसको बेचने पर 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है। कितने परसेंट उसको लाभ प्राप्त हो गया? उस पर 20%। कितने परसेंट लाभ प्राप्त हो गया? 20%। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो सबसे पहले 40%, ऑप्शन नंबर सॉरी 40 क्रिया मूल्य आपको बताना। 40, 37, 42 और 45 क्रिया मूल्य क्या होगा? ये सभी रुपीज में है। किस में है? तो सारे रुपीज में है। यानी कितना बढ़ चुका है वो? कोई संख्या मान लो, उसको हमने क्रिया मूल्य मान लिया x, और उसका 20% उसको प्रॉफिट होता है। यदि उस वस्तु को कितने में बेचता है वो? 85 की जगह 93 में बेच देता है। कितने में बेच देता है? 93 में। तो x गुना में 20, और 20% का उसको प्रॉफिट होता है। तो कितने में वो हो गया उसको? यानी वो कितने ज्यादा बेचता है? तो 8 ज्यादा वह बेचता है। प्रॉफिट यानी अपॉन में 100 लगा दो। ये कितना हो जाएगा? 20 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 की गुना 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो सीपी हो जाएगा उसका 40। कितना हो जाएगा? 40। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपको तीन संख्याएं दे रखी हैं और इनका चतुर्थ अनुपात बताना है। तो तीन संख्या दे रखी है 0.12 और 0.16 और 0.21। कितनी दे रखी है? 0.21। तीन संख्याएं दे रखी है, इनका चतुर्थ अनुपाती आपको बताना है। 0.28 और 0.18, 0.25, 0.26। चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है? तो इसका चतुर्थ अनुपाती मान लो x, दोनों की अंदर वाले की गुना अंदर वाले के साथ, बाहर वाले के साथ बाहर की, इसकी गुना होगी x के साथ। तो सबसे पहले अंदर वाले यानी 0.16 मल्टीप्लाई बाई 0.21। भाई ये तो पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, चौथा हमने मान लिया x। तो ये क्या हो जाएगा? 0.12 मल्टीप्लाई बाई इसमें x कर लो। तो ठीक है, हमने अपॉन में ले लिए। यहाँ जी इससे काटो, 4 से काट देंगे तो 0.4, और ये कितना हो जाएगा? 0.3। इसको काट देंगे 3 से, 0.7। 0.7 की 0.4 में करेंगे तो 0.28। कितना आएगा? 0.28। कितना आ जाएगा चतुर्थ अनुपाती? 0.28। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट कहता है कि 8 और 28 के बीच में सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 17, 21 और 18 और 19। 8 विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्या। सॉरी, 8 और 28 के बीच कौन सी है? तो 8 और 28 के बीच विषम संख्या सबसे पहली कौन सी होती है? तो 9 होती है, फिर उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद होती है 13, फिर होती है 15 और 17, 19, और ये होती है 21, 23, 25 और 27। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। यानी सबको जोड़ दो, 10 से भाग दे दो। सबको जोड़ोगे 180 आएगा, 180 को 10 से भाग दोगे तो 18 आएगा। कितना आएगा? 18। कितना आ जाएगा हमारे पास? तो औसत कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा औसत? 18। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो क्लासेस में आप सभी के लिए इतना ही है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन 10 ही थे, और 10 क्वेश्चन 10 सीरीज में आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।